रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल ने 3 वर्षों में पहली बार शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल से मुलाकात की है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा महायुद्ध एक समय पर शांत हो गया था, लेकिन फिर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हेओरी टाइखई के अनुसार रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोवे के नेतृत्व में यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी संघ व्लादिमीर मेडेंस्की के नेतृत्व में भी रूस का एक दल के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने बैठक की एक तस्वीर भी जारी की, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 2 घंटे से कम के समय के अंदर समाप्त हुई इस बैठक के बाद रूस और यूक्रेन के अधिकारी यूं आकार की एक मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे की तस्वीर सामने आती है। बैठक के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस पर अनुसूचित प्रस्ताव रखने का आरोप लगा दिया है। हालांकि अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि तुर्की की मध्यस्थता वाली वार्ता के माध्यम से 3 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध को रोकने में तत्काल कोई प्रगति अब तक सामने नहीं आई है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शुक्रवार को रूस पर यहां जारी शांति वार्ता के दौरान अस्वीकार्य मांगे गए रखने का आरोप लगाया गया, जिन पर पहले चर्चा नहीं की गई थी। अधिकारी ने कहा कि इन मांगों में यूक्रेन की सेनाओं को उसके नियंत्रण वाले बड़े क्षेत्र से वापस जाने के लिए भी कहना था, और ये भी मुद्दा कहीं न कहीं शामिल था ताकि पूर्ण संघर्ष विराम लागू किया जा सके। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर भी वरिष्ठ अधिकारी ने अपना बड़ा बयान दिया और कहा कि ऐसा लग रहा था मानो रूसी प्रतिनिधि मंडल जानबूझकर अस्वीकार्य मांगे सामने रखना चाहता है ताकि आज की बैठक बेनतीजा सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी पक्ष ने बार बार दोहराया है कि उसका नजरिया वास्तविक प्रगति हासिल करने पर केंद्रित है, जिसमें तत्काल संघर्ष विराम और ठोस कूटनीति का मार्ग तलाशना शामिल है, जैसा कि अमेरिका, यूरोपीय साझेदारों और अन्य देशों ने भी प्रस्तावित किया है। लेकिन इसी बीच लगातार जो खबर उठ रही है कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल ने 3 वर्षों में पहली बार शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि अब तुर्की में रूस यूक्रेन की शांति की जो प्रगति स्थल चल रही थी वो अब नाकाम हो जाएगी। जेलेंस्की का कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जेलेंस्की के देश ने तमाम बड़े आरोप तुर्की पे लगा दिए हैं, सवाल अब इसी बात पर उठता है कि क्या तुर्की आने वाले समय में जेलेंस्की के इन तमाम आरोपों को खारिज कर पाएगा? क्या एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा वो महायुद्ध पुनः वापस शुरू हो जाएगा? फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप राय हमें अपनी कमेंट करके जरूर दें। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।